नमस्कार। चलिए आज हिंदी भाषा की बिल्कुल बुनियाद को समझते हैं, यानी संज्ञा को। अब ये मत सोचिए कि ये कोई बोरिंग ग्रामर का नियम है। नहीं, ये तो वो शब्द हैं जो हमारी पूरी बातचीत को कह सकते हैं जान देते हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो कभी सोचा है हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं या सोचते हैं, उसके बारे में बात कैसे करते हैं? मतलब किसी इंसान को, किसी जगह को या फिर किसी एहसास को हम नाम कैसे देते हैं? कैसे पता चलता है कि बात किस चीज की हो रही है? इसका सीधा सा जवाब है संज्ञा। जी हाँ, संज्ञा ही वो शब्द है जो किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज या फिर किसी भाव को एक पहचान, एक नाम देता है। जैसे राम एक इंसान का नाम है, किताब एक चीज है और दिल्ली एक जगह का नाम है। ये सब संज्ञा हैं। अब हिंदी में ना हम संज्ञा को मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बांटते हैं, सिर्फ 5। और आज हम इन पांचों को एक एक करके बड़े ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। ये है खास और आम के बीच का फर्क। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, 2 तरह की संज्ञा हैं। एक तरफ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी का खास नाम, जैसे भारत। ये अपने आप में एक ही है, यूनिक है। और दूसरी तरफ है जातिवाचक संज्ञा, जो उस पूरी कैटेगरी का नाम है, जैसे देश। तो देखिए, भारत एक देश है, गंगा एक नदी है और राम एक लड़का है। एक खास नाम, दूसरा उस पूरी जाति या कैटेगरी का नाम। सिंपल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले 3 प्रकारों की तरफ। ये हमें ग्रुप्स को, चीजें जिन मटेरियल से बनी हैं उनको, और हाँ, उन फीलिंग्स को नाम देने में मदद करते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। इनमें सबसे पहले आता है समूहवाचक संज्ञा। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो शब्द है जो किसी एक इंसान या चीज के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समूह के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे भीड़, सेना या परिवार। सोचिए, शब्द एक है, लेकिन इसके अंदर कितने सारे लोग हैं। एक सेना में हजारों सैनिक हो सकते हैं, पर हम कहते तो उसे सिर्फ सेना ही है ना। बस यही है समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये उन मटेरियल्स या पदार्थों के नाम हैं जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, मतलब रॉ मटेरियल। जैसे कोई लिक्विड हो गया, कोई मेटल हो गया, या कोई भी ऐसी सामग्री। मिसाल के तौर पर सोना, पानी, दूध, लोहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चीजों को हम गिनते नहीं हैं, है ना? इन्हें मापा या तौला जाता है। यही वो स्टफ है जिससे हमारी दुनिया की चीजें बनी हैं। और अब आते हैं 5वें और आखिरी प्रकार पर, भाववाचक संज्ञा। ये उन चीजों के लिए है जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन हाँ, महसूस जरूर कर सकते हैं। ये हमारे एहसास, हमारे गुण, हमारी अवस्थाओं को दिया गया नाम है। जैसे प्रेम, सुंदरता, ईमानदारी या बचपन और खुशी। ये सारे शब्द उन पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को नाम देते हैं जो हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा हैं, भले ही हम उन्हें हाथ में ना पकड़ सकें। तो ये हो गए 5 प्रकार। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने की जरूरत क्या है? मतलब हमारी रोज की बोलचाल में इसका क्या काम? देखिए, बात बहुत सीधी है। इन कैटेगरीज को समझना सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है। इससे हमारी बातचीत ज्यादा सटीक, ज्यादा साफ और ज्यादा असरदार बनती है। जब हमें पता होता है कि कब सिर्फ नदी कहना है और कब खास तौर पर गंगा कहना है, तो हमारी भाषा में एक अलग ही वजन आ जाता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज जब अपने काम पर निकलें या किसी से बात करें, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हर वो चीज जिसे देखते हैं, महसूस करते हैं या जिसका जिक्र करते हैं, वो इन्हीं 5 कैटेगरीज में से किसी एक में आएगी। इन संज्ञाओं को पहचानना शुरू कीजिए। भाषा को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा।